ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पाप मोचनी यानी वह तिथि जो हमें जाने अनजाने में हुए समस्त पापों से मुक्ति दिला दे। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कष्ट कट जाते हैं। प्रिय भक्तों, इस साल पाप मोचनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ और खास होने जा रही है, क्योंकि इस बार एकादशी के साथ साथ मीन संक्रांति का महापुण्यकारी संयोग भी बन रहा है। अक्सर तिथि की घटने बढ़ने के कारण हमारे मन में संशय होता है कि व्रत किस दिन रखें, दसवीं मिली हुई एकादशी करें या द्वादशी वाली। साथ ही संक्रांति होने के कारण पितरों के निमित्त कौन से विशेष कार्य करने चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि एकादशी का शुद्ध उपवास किस दिन रखना और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण व्रत के पारण का सही समय क्या रहेगा। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस पावन दिन की पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा का और पितरों का तर्पण, दान इत्यादि देने का विधान है। तो इस बार एकादशी तिथि, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि वैसे तो शनिवार को पूरा दिन और पूरी रात रहने वाली है, और एकादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। क्योंकि शनिवार को 10वीं तिथि मिली एकादशी है, इसीलिए वैष्णव जन को या गृहस्थ जन को उन्हें 15 मार्च के दिन ही रविवार को एकादशी का उपवास करना उत्तम रहेगा। हालांकि लोग 14 मार्च के दिन शनिवार को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन 10वीं तिथि मिली एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। इस बार 15 मार्च दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:02 से लेकर 5:50 तक, और सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:39 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। परीघ योग सुबह 10:25 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ होगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा 4:30 से 6 बजे तक। एकादशी प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:19 से लेकर 6:31 तक, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:27 से लेकर 7:41 के बीच में आप कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन रविवार पड़ रहा है और एकादशी है, इसीलिए एकादशी के नियमों का पालन करते हुए रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित ना करें, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी में धूप दीप अवश्य जलाएं। क्योंकि 15 मार्च के दिन रविवार को ही मीन संक्रांति का महापर्व भी है, तो इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का विशेष महत्व रहता है। तो इस दिन पुण्यकाल का सुबह समय रहेगा 6:31 से लेकर दोपहर 12:30 तक। वहीं महापुण्य का काल समय रहेगा सुबह 6:31 से 8:31 तक। तो इन दोनों शुभ मुहूर्तों में आप एकादशी भी और मीन संक्रांति भी की पूजा कर सकते हैं, जिससे सूर्य देव की और श्री विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। पितरों को जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि संक्रांति के दिन पितरों के नाम से जो कुछ भी शुभ काम किए जाते हैं, जैसे दान पुण्य, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि, उनसे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। और द्वादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:17 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 तक द्वादशी तिथि का समापन होगा। अगर जो लोग जानकारी के अभाव में या फिर एकादशी लग रही है, इस कारण से शनिवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उनके लिए जानकारी दें कि रविवार को सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा, जिस दौरान एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। 16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 5:49 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर, और शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है।
जो कि शुभ कार्यों को करने के लिए, किसी खास काम को करने के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 15 मार्च दिन रविवार को यानी मीन संक्रांति के दिन, जिस दिन एकादशी का उपवास भी रहेगा, शाम 4 बजे तक समाप्त होगा। तो इस दौरान केवल पूजा पाठ, मंत्र जप, भजन कीर्तन कर सकते हैं। हरिवासर के दौरान व्रत नहीं खोला जाता और ऐसे में इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पारण 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, द्वादशी तिथि बीतने से पहले पहले आपको एकादशी का व्रत खोल लेना है। व्रत खोलने से पहले भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। तो प्रिय भक्तों, यह थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।